कि अगर हमको हमारे युवाओं को रोजगार निर्माण करना होगा तो हमको पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। और पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें से 49% खर्चा ये रोजगार निर्मित के लिए होता है। हमने मिहान लाया, जिन्होंने मिहान का विरोध किया आज वो चुप बैठे हैं। अभी तक मिहान में 68,000 युवाओं को रोजगार मिला है। नागपुर के अलग अलग क्षेत्र के काफी बड़े प्रमाण पर युवक है, युवतियां है, वो मिहान में काम कर रही है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन चार ही कंपनियों में 40,000 लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले नागपुर में, मिहान में कम से कम 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। और अगले 5 साल में और 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसकी व्यवस्था हम करेंगे, इसका भी वचन देता हूं। मेट्रो में 13,000 युवाओं को रोजगार मिला है। बुटीबोरी और एमआईडीसी हिंगना में दोनों पकड़ के 80,000 लड़कों को जॉब मिला है। और अगले 5 साल में विदर्भ में 5 लाख, नागपुर शहर में 1 लाख और नागपुर जिले में 1 लाख, इतने जॉब हम क्रिएट करेंगे, इतने रोजगार निर्माण करेंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस के नेताओं को, हमारे यहां के दलित पीड़ित शोषित जनता को, उनके बच्चों को रोजगार कैसे मिले इसकी चिंता नहीं है। उनकी चिंता है उनके लड़कों को रोजगार कैसे मिले, इसकी चिंता है। हर नेता अपने लड़कों को टिकट दो इसके लिए पीछे पड़ा हुआ है। मेरा कोई लड़का, लड़की, पत्नी कोई राजनीति में नहीं है और आपके पास वोट मांगने के लिए कभी नहीं आएंगे। जब तक मैं हूं तो आने का सवाल ही नहीं उठता। मैं पोस्टर चिपकाता था, काली दीवालों पर चूना लगाता था। किसी का लड़का लड़की होना गुनाह नहीं है, पर माता पिता ने कहने के बजाय जनता ने कहना चाहिए, तब उसको टिकट देने में मजा है। और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत से गरीब लोग हैं जो झुकी झोपड़ी में रहते हैं, अनधिकृत लेआउट में रहते हैं। हमने पहली बार देश का एक अभिनव प्रकल्प, आपको पता होगा हमारे गोलीबार चौक के आगे बांग्लादेश करके बस्ती है, जहां 4,000 मकान है, 30,000 लोग रहते हैं। नाइक तालाब और नाइक साहब की जमीन थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बाजू से निर्णय दिया। कलेक्टर और कमिश्नर को कहा कि इनकी जमीन खाली कर दो। कलेक्टर, कमिश्नर सब ने, पुलिस कमिश्नर ने एफिडेविट किया कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये करना मुश्किल है। और पहली बार उस बस्ती में, बांग्लादेश में, वो 4,000 लोगों को, जहां 30,000 लोग रहते हैं, मैंने उनको मालकी हक से पट्टे नहीं दिए, तो हमने उनको पूरे घर का मालिक बना दिया, रजिस्ट्री की, और वो मालिक बने। इनकम टैक्स से प्रॉब्लम आए, वो बोले हम रेडी रेकनर के हिसाब से इनकम टैक्स लेंगे, वो हमने बदल किया। रजिस्ट्री का पैसा ज्यादा आ रहा था, देवेंद्र जी ने सहयोग किया, कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया। और आज मुझे खुशी हो रही है कि बांग्लादेश के झोपड़पट्टी में रहने वाले 4,000 लोग, परिवार, 30,000 लोग अपने घर के मालिक बने हुए हैं। और ये पहला प्रयोग यशस्वी हुआ तो पश्चिम नागपुर में झोपड़पट्टियां हैं, पूरे नागपुर में झोपड़पट्टियां हैं। और झोपड़पट्टियां नहीं तो अनधिकृत लेआउट में लोग रह रहे हैं। और ये जो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, देश का पहला, राज्य का पहला, कि गरीब लोगों को मालिक बनाने का काम हमने किया। अब बैंक उनको लोन दे रही है और आज वो मालिक बन गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि पश्चिम नागपुर, पूर्व नागपुर, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण नागपुर, उत्तर नागपुर, ये पूरे मध्य नागपुर, यहां जो भी अनधिकृत बस्ती है और जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, उनको मैं मालकी हक से उनका घर बना के दूंगा, ये वचन आपको देता हूं। पहले बांग्लादेश का काम देश में पहली बार हुआ, महाराष्ट्र में पहली बार हुआ, और वो जब यशस्वी हुआ तो मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं झूठी बात कभी नहीं बोलता। हमारे नागपुरी भाषा में कहते ये चूतिया बनाने का धंधा बंद करो, वो काम मैं नहीं करता। मैं जो कहता हूं वही करता हूं, जो करता हूं वही बोलता हूं, और जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर करके रखता हूं।